एडिलेड में मिली हार के बाद क्रिकेट पंडितों के अनुसार टीम इंडिया अपना सब कुछ खो चुकी थी। टीम इंडिया के पास अब कुछ नहीं बचा था। क्रिकेट पंडितों का एक अलग ग्रुप बन चुका था जिसका काम था टीम इंडिया को ट्रोल कर। कुछ ऐसे ही मजाक, कुछ ऐसे ही मीम्स के बीच मेलबर्न में पलटवार होता है। सिडनी को ड्रॉ पर छोड़ दिया जाता है, लेकिन अब बारी थी कंगारुओं के घमंड यानी गावा की। यहीं लिखी जानी थी सीरीज के आखिरी मैच की कहानी। टीम इंडिया गावा में दस्तक दे चुकी थी और तीसरे टेस्ट मैच के बाद अश्विन, बिहारी, जडेजा और जसप्रीत बाहर हो चुके थे। आधे से अधिक टीम इंडिया गावा पहुंचते पहुंचते घायल हो चुकी थी। टीम इंडिया का ड्रेसिंग रूम हॉस्पिटल रूम में तब्दील हो चुका था। लंबी लिस्ट तैयार थी। कप्तान रहाणे के सामने एक के बाद एक कई चुनौतियां थी, लेकिन गावा अभी भी कंगारुओं का घमंड था और इस घमंड की वजह थी पिछले 32 सालों का वो दिल दहला देने वाला रिकॉर्ड जो कंगारुओं के वर्चस्व को स्थापित कर रहा था। कुछ ऐसे ही हालातों में टीम इंडिया के पास चुनौती थी सीरीज के आखिरी टेस्ट यानी गावा की। वक्त का आलम कुछ ऐसा था कि नेट बॉलर अब टीम इंडिया के मेन बॉलर बनने वाले थे। सिडनी में लोहा ले चुकी टीम इंडिया अब तैयार थी कंगारुओं के घमंड यानी गावा के मैदान पर। दोनों टीमों के कप्तान अपने अलग अंदाज में थे। एक के जहन में गावा का घमंड था तो दूसरे के जहन में उस घमंड को तोड़ देने वाला एटीट्यूड। कप्तान ने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। कंगारुओं की टीम एक बार फिर से नए ओपनिंग पेयर के साथ उतरने वाली थी और टीम इंडिया में 4 नए बदलाव हुए थे। वसिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर और टी नटराजन पहली बार टीम इंडिया के जर्सी में नजर आने वाले थे। अब ना तो टीम इंडिया के पास जसप्रीत बुमराह थे, ना ही रविचंद्रन अश्विन, ना तो बिहारी और ना ही जडेजा का जादू था। ऐसे हालात में अगर टीम इंडिया के पास कुछ था तो सिर्फ और सिर्फ हौसला। सिराज ने अपने पहले ही ओवर में डेविड वार्नर को अपना शिकार बना लिया था। स्कोर में कुछ रनों का इजाफा होता है कि कंगारुओं के दूसरे ओपनर शार्दुल ठाकुर का शिकार बन चुके थे। अपने पहले ही ओवर की पहली गेंद में कंगारुओं के दूसरे ओपनर को पवेलियन का रास्ता दिखा चुके थे। अब मैदान पर थे स्मिथ और लाव हुसैन, कंगारुओं की जान और शान, जो टीम इंडिया के लिए सरदर्द बनने को तैयार थे। परंतु कप्तान रहाणे के पास स्टीव का हल था। उन्होंने वसिंगटन को बॉल थमाकर स्टीव को अपने जाल में फंसा लिया। टीम इंडिया की एक बड़ी मुश्किल खत्म हो चुकी थी, लेकिन लाव हुसैन अभी भी क्रीज पर थे। लाव हुसैन ने इस सीरीज का पहला शतक जमाया। टीम इंडिया की ओर से डेब्यू करने वाले 3 में से 2 प्लेयर अपना काम कर चुके थे, लेकिन अब बारी थी तीसरे प्लेयर टी नटराजन की। नटराजन ने पहले विड फिर लाव हुसैन को अपना शिकार बनाया। देखते ही देखते पूरी कहानी बदल चुकी थी। कंगारू एक बार फिर से बैकफुट पर नजर आ रहे थे। देखते ही देखते नटराजन ने कंगारुओं को खदेड़ मारा, परंतु कंगारुओं के कप्तान और पिछले मैच के हीरो ग्रीन एक बार फिर से टीम इंडिया पर आक्रमण करने को तैयार। दिन का मैच लगभग कंगारुओं के पक्ष में था। अब टीम इंडिया के पास सिर्फ एक ऑप्शन था, गावा के दूसरे दिन टीम इंडिया का पलटवार। मैच का दूसरे दिन का खेल शुरू होता है। कंगारू अपने तेज शुरुआत के साथ 300 के पार पहुंच चुके थे। कप्तान पिन का शतक लग चुका था। धीरे धीरे कंगारुओं की टीम एक बार फिर से मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी थी। पिन का शिकार किया और वशिंगटन ने ग्रीन को चलता किया। कंगारुओं का जो स्कोर 300 में 5 था, वही स्कोर 317 में 8 हो चुका था। अंत में शानदार फिनिशिंग के बदौलत कंगारुओं की टीम 371 में ऑल आउट हो चुकी थी। टीम इंडिया की ओर से डेब्यू कर रहे शार्दुल ठाकुर, वशिंगटन सुंदर, टी नटराजन तीनों ने शानदार परफॉर्मेंस दी और ऑस्ट्रेलिया को एक बड़े स्कोर से पहले रोक लिया। टीम हारी थी भारतीय बल्लेबाजों की। भारत की ओर से पारी की शुरुआत कर रहे थे हिटमैन और शुभमन गिल। कंगारुओं की तरह टीम इंडिया की भी शुरुआत कुछ खास ना रही। टीम इंडिया को पहला झटका मैच 11 के स्कोर पर लग चुका था और 60 का स्कोर पहुंचते पहुंचते रोहित शर्मा भी कंगारुओं का शिकार बन चुके थे। बारिश की वजह से दूसरे दिन का खेल रुक चुका था। अब सबकी निगाहें थी आखिरी टेस्ट के तीसरे दिन पर। तीसरे दिन का खेल शुरू होता है। पुजारा और रहाणे टीम इंडिया को एक सधी हुई शुरुआत देते हैं। ये दोनों बल्लेबाज क्रीज पर सेट हो चुके थे, परंतु हेजलवुड ने टीम इंडिया की दीवार को ध्वस्त कर दिया। ये झटका टीम इंडिया के लिए बहुत बड़ा था, क्योंकि यही वो विकेट था जिसके पास कंगारुओं के हर प्रहार का जवाब। स्कोर में टीम इंडिया ने अपने कप्तान को खो दिया। एक बार फिर से कंगारू गेंदबाजों के सामने टीम इंडिया की बल्लेबाजी फंसती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि मयंक अग्रवाल भी कुछ खास न कर सके और 161 के स्कोर में टीम इंडिया का साथ छोड़ देते। 161 रनों पर आधी टीम इंडिया पवेलियन में बैठी हुई थी। शुरुआत तो सभी अच्छा कर रहे थे,
पर कोई भी बल्लेबाज उन गेंदबाजों के सामने टिकने का नाम नहीं ले रहा था। 186 के स्कोर पर ऋषभ पंत भी टीम इंडिया का साथ छोड़ चुके थे। कहानी अब पूरी तरह विपरीत हो चुकी थी। कंगारुओं का घमंड चरम पर था। टीम इंडिया के सर पर संकट के बादल मंडरा रहे का टॉप ऑर्डर पूरी तरह बिखर चुका था, परंतु शार्दुल और वशिंगटन मेल का पत्थर बन चुके थे। जो स्कोर 186 पर 6 विकेट था, वही स्कोर 250 पर 6 था। दोनों खिलाड़ियों ने अपने अपने अंदाज में बल्लेबाजी करना प्रारंभ किया तो मैदान पर टीम इंडिया की वापसी साफ साफ दिख रही थी। दोनों युवा बल्लेबाज कंगारुओं के हर आक्रमण का जवाब दे रहे थे। दोनों के बीच 100 रनों की साझेदारी हो चुकी थी और दोनों बल्लेबाजों का अर्धशतक हो चुका था। टीम इंडिया अब कंगारुओं से महज 50 रन पीछे थी। लॉर्ड शार्दुल अपने लॉर्ड अंदाज में खेल रहे थे, लेकिन एक बड़े शॉट के चलते शार्दुल अपना विकेट खो चुके थे। परंतु वशिंगटन का आक्रमण अभी भी जारी था। तीसरे दिन का खेल खत्म होते होते कंगारुओं के पास महज 54 रनों की बढ़त थी और पूरी टीम इंडिया 336 रनों पर ऑल आउट हो चुकी थी।